Good morning everyone. In this lecture we will start compiler design lab. जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सिलेबस डिस्कस किया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेबस में सबसे पहला जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्स, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी यही कहती है कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या स्कोप है, क्या आउटकम है, क्या आप उसको पढ़ने के बाद सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। अ कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि कंपाइलर एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर या ट्रांसलेटर जिसको हम कह सकते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर यही बात मैं सेकंड पॉइंट पे करूं, हाई लेवल लैंग्वेज रिटन बाय द डेवलपर। जो हाई लेवल लैंग्वेज रहेंगी वो डेवलपर के द्वारा रिटन रहेंगी, और मशीन लेवल लैंग्वेज जो रहती हैं कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर, है ना। केवल और केवल जो भी प्रोग्रामर रहेंगे उनके द्वारा वो समझी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कंपाइलर इज यूज्ड टू शो एरर टू द प्रोग्रामर। कंपाइलर को और थोड़ा समझते हैं। कंपाइलर इज ऑल्सो यूज टू शो एरर टू द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को एरर शो करने के लिए भी कंपाइलर यूज होता है। जब भी कोई एरर आता है तो इस एरर को भी बताने के लिए कंपाइलर यूज करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द कंपाइलर इज टू चेंज द कोड रिटन इन वन लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम, है ना। उसको बिना बदले कोड को हम बिना कोड के मीनिंग को बदले हम एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस है कि कंपाइलर इज टू चेंज द कोड रिटन इन वन लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, it take a input as a high level language and produce the output into low level language, and during the compilation error is occurred during the पूरी whole processing of compilation। ठीक है, तो ये अब डायग्राम है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की, तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को अगर समझना चाहें यूजिंग कंपाइलर, वी नो अ कंप्यूटर इज़ अ लॉजिकल असेंबली ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। The hardware knows a language that is hard for us to grasp. Consequently, we tend to write program in a high-level language that is much less complicated for us to comprehend and maintain in thoughts. Now, these programs go through a series of transformation so that they can readily by used machine. This is where language processing systems come handy. Language processing system क्या है कि इसमें series of steps से होके हमारा प्रोग्राम निकलता है। सीरीज ऑफ स्टेप्स हो गए, वन बाई स्टेप, जैसा कि आपको फिगर में सामने शो हो रहा है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम इज प्री प्रोसेसिंग, है ना। प्री प्रोसेसिंग टेक एज अ इनपुट टू हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट कन्वर्ट टू आफ्टर प्री प्रोसेसिंग इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। That means it removes some redundancies, it removes some unnecessary things, unnecessary header files। इन सारी चीज़ों को हटाना ही प्री प्रोसेसिंग स्टेप में आता है। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग स्टेप ही वी कैन से दैट द लैंग्वेज द कोड इज़ प्योर हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्म। ठीक है, एंड दिस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज गोज टू कंपाइलर एंड कंपाइलर टेक इट एज अ इनपुट, and after compilation it convert it into assembly language, and finally assembler take it assembly language and convert into relocatable machine code, है ना। relocatable machine code is the exact machine code which convert the assembler। ठीक है, after assembling process loader और linker load into the memory and link all the control which are executed in our program। ठीक है, तो this is the basic overview about language processing system। हम कंपाइलर को इसलिए पढ़ते हैं, इसमें हम कंपाइलर को इसलिए इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि कंपाइलर
इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं देखूं कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं सिंपल से आपको बताऊंगा। हाई लेवल लैंग्वेज, इफ़ अ प्रोग्राम कंटेन define hashtag define or hashtag include directives such as the include or define, it is called HLL। जब भी प्रोग्राम में ऐसी हार्डर फाइल्स या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स रहते हैं तो उसको हम वी कैन से दैट दिस लैंग्वेज इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। दे आर क्लोजर टू ह्यूमन बट फार फ्रॉम द मशीन, मनुष्य के थॉट से काफ़ी करीब रहता है और मशीन से अंडरस्टैंड में ये काफ़ी दूर रहता है। दीज टैग्स आर कॉल्ड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जितने भी ये हैश टैग्स के मार्क्स हैं दिस इज कॉल्ड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं। दे डायरेक्ट टू प्री प्रोसेसर अबाउट व्हाट टू डू। प्री प्रोसेसर रिमूव ऑल द इंक्लूड डायरेक्टिव by including the files called the inclusion and the define directive using macro expansion. It perform file inclusion, augmentation, macro processing, etc. Assembly language, it is neither in binary nor form nor high level language. It is an intermediate state that is a combination of machine instruction and some other useful data needed for execution. असेंबलर की अगर बात करें, फॉर एवरी प्लेटफॉर्म हार्डवेयर प्लस ओएस वी विल हैव असेंबलर, दे आर नॉट इन यूनिवर्सल सेंस फॉर ईच प्लेटफॉर्म वी हैव वन। द आउटपुट ऑफ असेंबलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। It's translate assembly language to machine code. Interpreter, an interpreter convert high level language into low level machine language just like a compiler, but they are different in the way they read the input. The compiler is one go read the input, does the processing and execute the source code, whereas the interpreter does the same line by line. Compiler scan the entire program and translate it as a whole into machine code, whereas the interpreter translate the program one statement at a time. Interpreted programs are usually slower with respect to compiled ones. After that relocatable machine code, it can be loaded at any point and can be run. The address within a program will be in such a way that it will cooperate for a program movement. Loader linker, it converts the relocatable code into absolute code and tries to run the program, resulting in a running program or an error message, or sometimes both can happen. Linker load a variety of object file into a single file to make it executable, then loader loads into memory and execute it। ठीक है, फेजेस ऑफ कंपाइलर के बारे में बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं देयर आर टू मेजर फेज ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस विच इन टर्न्स हैव मेनी पार्ट्स, ईच ऑफ देम टेक इनपुट फ्रॉम आउटपुट एंड प्रीवियस लेवल वर्क इन अ कंट्रीब्यूटेड way. There are 6 phases: lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code generator, code optimization and target code generation. These are the 6 phases of compilation process. तो ये आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इसके बाद आप स्कोप और आउटकम में भी लिख सकते हैं। आउटलाइन स्कोप ऑफ द कोर्स डिसिप्लिन इन्वॉल्व इन इट्स एब्स्ट्रैक्ट व्यू फॉर कंपाइलर, फ्रंट एंड एंड बैक एंड टास्क मॉड्यूल्स। Writing a compiler gives us a student may experience with large scale applications development. Your compiler program may be largest program you write as such student experience working with really big data structure and complex interaction between algorithm will help you out on a next big programming project. On अगर आउटकम की बात करें, on successful completion of the course student will be able to specify and analyze the lexical, syntactic and semantic structure of advanced language features, separate the language lexical, syntactic and semantic analysis into meaningful phase for the compiler age to undertake language translation, write a scanner, parser and semantic analyzer without the aid of automatic generator, turn fully processed source code for a novel language into machine code for a novel computer, describe techniques for intermediate code and machine code optimization, and last design the structure and support required for compiling advanced language features. तो here we have completed experiment number 1. इसके बाद हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपके लैब का, हम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे आपको इम्प्लीमेंट करना बताएंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कीवर्ड कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ स्पेसिस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं।
थैंक यू।